ये तो 1-1 लाख की भीड़ में पड़ने वाले लोग हैं। ज्यादा भीड़ होती है सर, हमें लगता हमारे को कौरव सुन रहे हैं। थोड़ी भीड़ हो, हमें लगता हमें पांडव सुन रहे हैं। आप हमारे लिए पांडव के समान हो। इससे ज्यादा चमचागिरी आपकी कर नहीं सकता। बजानी बजाओ ताली नहीं मेरा कह दोगे, क्योंकि मैं ज्यादा देर गंभीरता की बात नहीं कर सकता। कर दी सो कर दी। बहन जी बैठी हैं हमारी, नमन करता हूं। ये बैठी हैं 2 बहनें। पहले नारी को अबला कहते थे, अबला, क्योंकि जब जिस कवित्र को बुलाता हूं, पहले महिलाओं को अबला कहते थे सर, अबला। आज महिलाओं को सबला कहते हैं। आपको नहीं पता अबला क्यों कहते हैं, सबला क्यों, मैं बता रहा हूं। अबला इसलिए कहते हैं, पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है। तालियां थोड़ी बजा रहे हो, सर्दी हो रही है क्या? हाँ, ये महिला की शक्ति है। महिला की शक्ति कोई भाई साहब आंक नहीं सकता, आंक नहीं सकता। इतना सी घर में सब्जी हो, इतना सारा साग बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतना सा आटा दे दो, इतनी रोटी बना देगी, मेहमान भूखा नहीं जाएगा, ये महिला की शक्ति है। इतने से भात दे दो, इतने चावल बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतनी सी टेंशन दे दो, साले की खाट खड़ी कर दो। अब बजाओ ताली। लेकिन ये मजाक की बात है, लेकिन हास्य की होती है बात। थोड़ा वो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लानी पड़ती है। सर्दी का मौसम भी है, लेकिन इस सर्दी के मौसम में आपने तमाम कवियों को बड़े मेहनत से सुना। कार्यक्रम उतनी ही अवधि तक चलेगा जो समय सीमा है, क्योंकि ज्यादा देर हम नहीं चाहते कि कार्यक्रम लंबा हो। लेकिन जो कवि दूर दूर से आए हैं, अनिल चौबे जी, मुमताज जी को सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। ये देश के बड़े कवि हैं, इनको सुनना बड़ा काम हो ना हो, मेरे को सुनना बड़ा काम है। वो एक डॉक्टर ने साइन ही ऐसे करे, बोला भाई ये दवाई जो है ना, वो बाद में पूछा डॉक्टर साहब दवाई नहीं मिल रही, बोले तो मेरे पेन नहीं चल रहा था, ये तो वो चौथी चीज है। लेकिन डॉक्टर साहब के लिए एक बार तालियां बजा दीजिएगा साहब। हमारे यहाँ दिल्ली के हड्डियों के डॉक्टर हैं सर, तो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। मैंने देखा उनकी 15-20 पेशेंट्स का तो निःशुल्क इलाज करते हैं। और हमारे फौजी भाइयों को कोई फीस उनसे नहीं लेते। ऐसे जिंदा दिल डॉक्टर हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। हमारे दिल्ली के अंदर सर डॉक्टर की वाइफ है, हमारे को जानती है, पड़ोस में ही रहती हैं। डेली मैं रोटी गाय को देने जाता हूं, वो सांड को देती है। मत तू सांड को रोटी क्यों देती है, मैं गाय को देता हूं। बोली ये सांड जो है ना मरखना है, मेरे चक्कर में 15-20 लेडीज इसको रोटी देती है, ये टक्कर मार के उनको घेरता, उनकी हड्डी टूटती है। मेरा पति डॉक्टर है हड्डियों का। हमारा धंधा इसी से चल रहा है। बजाओ ताली एक बार। कॉफी लाया, तू राष्ट्रपति बनेगा, देख लियो। जिसने चाय दी वो प्रधानमंत्री बनेगा, कॉफी वाला राष्ट्रपति बनता है। इसके बाद 15-20 बार बनाएगा। मेरी रख दियो, हाँ 3-4 कॉफी। आइए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं कवि सम्मेलन। ये हंसी की बातें होती हैं, इनका कोई महत्व विशेष नहीं होता, लेकिन कभी भी हास्य होगा तो उल्टी पुल्टी बातों से होगा। हास्य हमारे जिंदगी में दिक्कत जब पड़ती है, जब हम हंसी की बातों को तो गंभीरता से ले लेते हैं और गंभीर बातों को हंसी में उड़ा देते हैं साहब। हमारी सोच कैसी हो गई है, हमें जिंदा दिल रहना चाहिए। एक हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर ने 2 पंक्तियां लिखी थी कि हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता ये दिल औजारों के साथ। हमने क्या हाल कर दिया, टेंशन नहीं लेते था, बिना बात टेंशन में बैठी है दुनिया, कोई काम नहीं है। कोई पूछ लो टेंशन किस बात की है, इंस्पेक्टर साहब पता ही नहीं है। लेडीज सबसे ज्यादा टेंशन लेती है। मेरे घर के सामने पार्क है सर, मैं अपनी वाइफ के साथ टहल रहा था, एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली। भाई मैं इंटरनेशनल कवि हूं, इनको आज तक किसी ने नहीं करी सबको। मेरे को एक सुंदर महिला ने नमस्ते कर ली, मेरी पत्नी ने देख लिया, इस महिला ने मेरे पति को नमस्ते करी है। 1 महीना हो गया सर, एक ही सवाल पूछ रही है मेरे से, खाते पीते उठते बैठते टाइम, बता वो कौन थी, बता दे कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। किस लिए टेंशन ले रहे हैं हम बिना बात। अच्छा एक बैठा टेंशन में, मैं तू टेंशन में क्यों बैठा है, बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मत दुनिया मर जाएगी, भगवान का काम है मरना मारना और जीना, तू टेंशन में क्यों बैठा है। बोला अनिल भाई जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा। कर लो किस की टेंशन नहीं करो। हर आदमी बिना बात टेंशन में बैठा है। हार्ट की बीमारी चल रही है, छोटे छोटे बच्चे फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, क्योंकि हमने मस्तिष्क छोड़ दिया। और हमने ईश्वर से प्रार्थना करी थी, हे ईश्वर मुझे ये दे दे मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे कार दे दे, बंगला दे दे, बच्चे हो जाएं, अच्छी पत्नी आ जाए, बच्चों को रिश्ते हो जाएं, खानदान बढ़िया हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए। उससे ज्यादा जब ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, उसके बाद हम उससे ज्यादा दुखी हैं जब पहले सुखी थे।
क्योंकि हमने अपनी मानसिकता बदल दी है, हम अपनी सोच बदल दी है। ईर्ष्या, देश, राग, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, तमाम विकारों ने हमें घेर लिया है और अपना हास्य कहीं दूर कर दिया है, अपनी सोच कहीं दूर कर दी है। जिंदगी का फलसफा बताता हूं 4 पंक्तियों में कि जिंदगी क्या है, कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। जीवन के 9 रस हैं और उसी रस में एक रस है श्रृंगार। श्रृंगार रस सब रसों का राजा है और उसी राजा को रचने वाली ऐसी कवित्री, ऐसी श्रृंगार की महारानी हमारे बीच बैठी हैं जिनका नाम प्रीति पांडे है। बहुत अच्छे गीत गजल लिखती हैं दोस्तों। वो कवित्री जो उम्र में जरूर छोटी है लेकिन पूरे देश में उन्होंने काव्य की पताका को फहराया है। प्रीति पांडे इसी क्षेत्र पास में रहने वाली हमारी ऐसी कवित्री, मैं चाहता हूं सारा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाएं प्रीति पांडे। एक छोटा सा गीत आप सबके समक्ष रखूंगी, उसके बाद आदरणीय मुमताज दीदी और चौबे दादा हैं, स्वयं भैया हैं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत अच्छी कविताएं आज यहाँ पे होने वाली है। एक छोटा सा गीत, फिर अपना स्थान। 4 पंक्तियां गीत की भूमिका में जब कुछ गिद्धजीवी माँ सीता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि यदि उन्होंने लक्ष्मण रेखा ना लांघी होती तो कोई रावण उनका हरण ना कर पाता। 4 पंक्तियां गीत की भूमिका में रख के छोटा जी, सा गीत। बहुत स्वागत है, स्वागत कि मंच लीला का सिय को सजाना पड़ा, मंच लीला का सिय को सजाना पड़ा, राम के साथ में वन को आना पड़ा। स्वर्ण के मृग ने माँ को छला ही नहीं, स्वर्ण के मृग ने माँ को छला ही नहीं, लोक कल्याण हित उनको जाना पड़ा, लोक कल्याण हित उनको जाना पड़ा। बहुत धन्यवाद। एक बहन की उपस्थिति और एक वहाँ पे बहन खड़ी हुई है, आपको समर्पित करती हूँ ये गीत। मंच पर भी मेरी बड़ी दीदी बैठी हुई हैं। खुशी की लहर है उदासी न समझो, खुशी की लहर है उदासी न समझो, ये कलियों से ताज़ा है बासी न समझो, ये माँ है बहन प्रेमिका पत्नियाँ हैं, ये माँ है बहन बेटियाँ पत्नियाँ हैं, इन्हें अपने चरणों की दासी न समझो, खुशी की लहर है उदासी न समझो, ये कलियों से ताज़ा है बासी न समझो। और क्या होता है स्त्रियों का स्वरूप, बेटियों का स्वरूप, कि बरसती है बूंदों से सावन में हरदम, बरसती है बूंदों से सावन में हरदम, कि जैसे उड़े रंग फागुन में हरदम, अंधेरों में खुशियों के दीपक ले आई, अंधेरों में खुशियों के दीपक ले आई, खिली धूप बन कर के आंगन में हरदम, अंधेरों में खुशियों के दीपक ले आई, खिली धूप बन कर के आंगन में हरदम, न सुविधा न सुख ना ही साधन मिला है, न सुविधा न सुख ना ही साधन मिला है, न सुविधा न सुख ना ही साधन मिला है, ये खुद ही ढली हैं तराशी न समझो, इन्हें अपने चरणों की दासी न समझो, ये माँ है बेटियाँ पत्नियाँ हैं, ये माँ है बहन बेटियाँ पत्नियाँ हैं, इन्हें अपने चरणों की दासी न समझो। बहुत आभार, बहुत मन से सुन रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। 2-3 केस पिछले फेसबुक पर और न्यूज़पेपर में बहुत छाए हुए थे, सोनम और मुस्कान के, जिससे समस्त पुरुष प्रजाति डरी हुई थी। वो प्रेम करने से डर रही थी, विवाह करने से डर रही थी।
मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम महिलाओं का हौसला देखिए। दहेज प्रताड़ना में वर्षों से कभी जलाई जाती हैं, कभी मारी जाती हैं, कभी घर से निकाली जाती हैं, फिर भी हम पुरुषों को पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, तीज रखते हैं, करवा चौथ और न जाने कितने व्रत रखते हैं आप सबके कुशल क्षेम के लिए। तब बंद समर्पित करती हूँ कि हमेशा अभावों में पाली गई हैं, हमेशा अभावों में पाली गई हैं, अहल्या से पत्थर में ढाली गई हैं, हमेशा अभावों में पाली गई हैं, अहल्या से पत्थर में ढाली गई हैं। विरह राधिका ने सहा है उम्र भर, विरह राधिका ने सहा है उम्र भर, ये सीता से घर से निकाली गई हैं, विरह राधिका ने सहा है उम्र भर, ये सीता से घर से निकाली गई हैं। ये आजादियत है पुरुषों तुम्हारी, ये आजादियत है पुरुषों तुम्हारी, ये आजादियत है पुरुषों तुम्हारी, इन्हें अपने गर्दन की फांसी न समझो, खुशी की लहर है उदासी न समझो, ये माँ है बहन है ये है घर की रानी, ये माँ है बहन है ये है घर की रानी, इन्हें अपने चरणों की दासी न समझो। बहुत बहुत